श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की कथा में बताए गए पूज्य गुरुदेव के 4 बिल्कुल नए उपाय हैं जो कि आपको कल 30 सितंबर के दिन करने हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कल 30 सितंबर है, श्राद्ध पक्ष की विशेष शिवरात्रि। और इस श्राद्ध पक्ष की जो विशेष शिवरात्रि में आपको इन नए उपायों को अवश्य करना चाहिए, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं। तो वो कौन कौन से उपाय हैं जो सभी को करने को कहा है, अब हम उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। गुरु जी ने कहा है, अगर आपकी नौकरी, व्यापार या व्यवसाय में दिक्कत आ रही है तो आपको श्राद्ध पक्ष में एक सरल और आसान उपाय करना है, जिसे आपको इस 30 सितंबर वाली जो श्राद्ध शिवरात्रि पड़ने वाली है कल, इस पे करना है। तो करना क्या है, आपको नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए या फिर आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए अपनी कामना करते हैं। श्राद्ध पक्ष में अपने नौकरी, इंटरव्यू या एग्ज़ाम में सफलता प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, कामना पूर्ति के लिए आपको बेलपत्री की बीच वाली पत्ती में घी लगाना है। अभी तक शहद लगाते थे, अब घी लगाना। आपको घृत लगाना है, मतलब देसी गाय का जो घी होता है, बीच वाली पत्ती में घी लगाएं। इसके बाद इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्री की जो डंडी है वो जलाधारी की ओर हो। इस उपाय को करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तोभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय का मंत्र का उच्चारण करते रहना है। इस तरह से करना। अगले उपाय की ओर बढ़ते हैं, जो कि 30 सितंबर को गुरुजी ने करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है कि अगर आपको श्राद्ध पक्ष में संतान प्राप्ति का कोई विशेष उपाय करना है, मतलब जिनको संतान नहीं है तो उनको सिर्फ व सिर्फ श्राद्ध पक्ष में किया जाता है, वो कल के दिन किया जाएगा। ठीक है, वह इस प्रकार है कि संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति करने के लिए आपको शिवलिंग में घृत का लेपन करना है, यानी घी का लेपन करना है। शिवलिंग में जो आपको घी लगाना है। इसके बाद दोस्तों, आपको शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना। जल अर्पित करने के बाद थोड़े से जल को प्राप्त करना है, वह प्राप्त किए हुए जल को आचमन करना है। पति और पत्नी दोनों को करना है। संतान सुख होकर ही रहता है। अब इस उपाय के अंतर्गत कई लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुजी ने शिवलिंग पर घी लगाने के बाद उसका आचमन करने को कहा है। ऐसा आप नहीं कर सकते। शिवलिंग पर आप घी लगाकर सीधे उसे शिवलिंग से प्राप्त करके उसे आप आचमन नहीं कर सकते, खा नहीं सकते हैं। तो आपको गुरुजी ने यह कहा है कि शिवलिंग में आप घी से लेपन कर लें। उसके बाद आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। उस जल में जो घी आएगा उसका आपको आचमन करना है। बहुत थोड़ी सी मात्रा में आएगा, उसी का आचमन करना है, जो कि जलाधारी से होता हुआ नीचे गिरेगा। इसमें आपको थोड़ा सा प्राप्त करना, कुछ बूंद ही सही, 1 चम्मच ही सही, उसका आचमन पति और पत्नी को मिलकर करना है। इस प्रकार से आपको इस उपाय को पूर्ण करना है। गुरुजी ने एक और विशेष उपाय बताया है, जिसे आपको इस श्राद्ध की शिवरात्रि, मतलब जो श्राद्ध की शिवरात्रि है 30 सितंबर को करना है। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो इस श्राद्ध पक्ष में आपको बिल्कुल नया उपाय है, इसको करना है। कैसे करना है आपको हम बताते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर आपकी एज 25, 30, 35, 40, 45 वर्ष के हो गए हैं, अब रिश्ते भी आना बंद हो गए हैं, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति के लिए आपको इस श्राद्ध पक्ष की रात में विशेष उपाय आपको करना है। आपको अपने सीधे हाथ की एक उंगली में घी लगा लेना है। घी लगा लेने का मतलब है देसी गाय का जो घी है वो आपको अपने हाथ की उंगली में लगा लेना है। इसके बाद आपको इस उंगली से शिवलिंग में घी का लेपन करना है। आप चाहो तो शिवलिंग में ओम नमः शिवाय की आकृति बना सकते हैं, भले ही वह आकृति ना दिखे, बस आपको ओम जैसी आकृति बना देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस घी वाली जो उंगली है उसी उंगली को पीव, किसका नाम लेना है, पीव का नाम लेते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। वहाँ पर आपको अलग से घी उंगली में लेकर वहाँ पर नहीं लगाना है। आपने शिवलिंग में घी लगाया है, उसके बाद उस उंगली का स्पर्श आपको पीव नाम लेते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कर देना है। दोस्तों, यह उपाय आप इस रात श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों आपके पास बहुत अच्छा मौका है। 30 सितंबर मासिक शिवरात्रि के दिन विशेष अवसर पर यह उपाय कर लीजिए, आप अवश्य करिएगा। गुरुदेव ने कहा है कि यह उपाय विशेष उपाय है और आपके पास दिन भी नहीं बचे हैं श्राद्ध पक्ष के, इसलिए आप अगले श्राद्ध में स्वयं देखेंगे कि उन पति पत्नी का विवाह हो जाता है और वह साथ में पूजन करते हुए आपको दिखाई देंगे। बढ़ते हैं आज की जो नया उपाय है उसकी तरफ। तो दोस्तों अब जो उपाय बताने जा रहे हैं वह इस 30 सितंबर मासिक शिवरात्रि में ही करना है। गुरुजी ने कहा है अगले वर्ष की जो श्राद्ध की शिवरात्रि आएगी उससे पहले आपकी कामना आपको पूर्ण होती हुई नज़र आने लगेगी। तो बढ़ते हैं आज की। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जितने भी उपाय बताए सारे ही उपाय आपको कल के दिन करने। बहुत ही प्यारे उपाय हैं जो आज की कथा में पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं, उस कथा से सुनकर ही बताए हैं। तो आप इन उपायों को ज़रूर करें। कोई भी एक उपाय करके आप अपने इच्छा के अनुसार सफलता पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।